बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। आठवां अध्याय। विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। बहुलाश्व ने पूछा, महाभाग देव, आप पर अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान है। श्री नारद जी बोले, राजन, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वही गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद जैसे ब्रह्मा सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने व्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जीवा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है। मिथिलेश्वर जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उशनीश तीर्थ को उनका कटी प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह का उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख है। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्मा तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हार लेने वाले हैं। जो नर श्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ है और पुलस्त्य मुनि के तेज से इस व्रज मंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का उस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। नवाध्याय। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। बहुलाश्व बोले, देव ऋषि, महान आश्चर्य की बात है, गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। उनके समान दूसरा तीर्थ ना तो इस भूतल पर है और ना ही स्वर्ग में। महामते, आप साक्षात श्री हरि के हृदय हैं, अतः अब ये बताइए कि ये गिरिराज श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कैसे प्रकट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन महामते, गोलोक के प्राकट्य का वृतांत सुनो। ये श्री हरि की आदि लीला से संबंध है और मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महत्व और सत्वादि गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्मा को व्यक्त किया है। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाग के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता।
फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। नरेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ जमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों, टखनों या गुठियों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों तथा मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी वह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। राजन, भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटि प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमिका प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमावलियां हैं वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गई। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर क्लर्व कर रहे थे। गुंजार करते हुए ब्रह्मर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा तथा विनय के भार से नतमस्तक रहा करती है। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवर में इधर उधर से शोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसली से मथुरा तथा द्वारका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौओं तथा धर्म धुरधर वृषभों का प्रागट्य हुआ। मैथिलेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान और तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी, विरजा तथा अन्य हरि प्रियाएं आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा है, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश्वर दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। राजन, इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति प्रातपर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रासमंडल में वहाँ जहाँ बजते हुए नूपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था। मालती के चंदोवों से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था, जहाँ मृदंग, तालदवनी और वंशीनाद सब ओर व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय वामोरु,
तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अधेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। देवदेव, ये मेरा ही मनोरथ है। नारद जी कहते, राजन, तब जे तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों तथा कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल, उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार से शोभित हुआ मानो सुवर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान उस गिरि को गोवर्धन और दूसरे लोग शरसिद्ध कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा, जिससे गोलोक भय से विह्वल हो गया और वहां सब और कोलाहल मच गया। ये देख श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी और बोले, अरे प्रच्छन्न स्वरूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोकों को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यो कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उनके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार ये गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस व्रज मंडल में आया है। ये सर्व तीर्थमय है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला ये श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में शालम द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलस्त्य उसको भारत के व्रजमंडल में ले आए। विदेहराज, गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे ये पहले गोलोक में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह जहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। ये सोचकर मुनि ने द्रोण पुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दे दिया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 10वां अध्याय। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन। श्री नारद जी कहते, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के तट पर गया मिथिलेश्वर। वहां उसने एक गोलक पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया, तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थी, परंतु हाथ 3 ही थे। ओठ बहुत ही मोटे और नाक एक हाथ ऊंची थी।
उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोए कांटों के समान थे। बड़े आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। राजन, वह राक्षस बहुत भूखा था अतः घूर 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 का शब्द करता हुआ वहां खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर शांत सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र पर फूल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वंशी और बेंत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य में कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। ब्राह्मण बोले, सुव्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है, ये भी मैं नहीं जानता, तो तुम ही बताओ। ब्राह्मण, श्रीमान, गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक माशा सुवर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कुटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सींग वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है, वह भी ब्राह्मणों का यत्नपूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण, उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। ऋषिमुख, सहागिरी तथा देवगिरी की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है, गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और ना भविष्य में होगा ही। श्रीशैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहां के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्य आत्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वेंकटाचल, बारीधार, महेंद्र तथा विंध्याचल पर एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है, वह स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। द्विजोत्तम, चित्रकूट पर्वत पर श्री रामनवमी के दिन पयस्विनी मंदाकिनी में वैशाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब कोटि गुने हो जाते हैं। ब्राह्मण, इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नानादि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में, पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर
काशी में फागुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन शुक्र तीर्थ में, कार्तिकी की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में, कार्तिक की पूर्णिमा को बटेश्वर नामक महावट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैदृति योग आने पर ब्रह्मशती में, श्री रामनवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतु बंद पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है द्विजोत्तम वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। मैथिलेंद्र, जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी नहीं है। विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहां स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए। मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए राधा कृष्ण की जय।